हेलो दोस्तों, फ्यूचर कॉप आईएएस में आपका स्वागत है। सेकंड वीडियो हमने एटीट्यूड की देखी, जिसमें हमने देखा एटीट्यूड को कैसे डेवलप करते हैं, एटीट्यूड के कंपोनेंट क्या होते हैं और एटीट्यूड के फंक्शन क्या होते हैं। अब थर्ड वीडियो में देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। तो वेरियस टाइप ऑफ एटीट्यूड में देखेंगे फर्स्ट, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। फर्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट है, जैसे मान लो आप सिविल सर्वेंट हो, आपका एटीट्यूड किस तरीके का होगा। तो हमने गवर्नेंस के चैप्टर में भी देखा था ब्यूरोक्रेट का एटीट्यूड कैसे होता है। उनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, जो रूल्स के अंदर लिखा हुआ आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। तो ब्यूरोक्रेट का एटीट्यूड कैसा होता है, उसमें क्या कमियां होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के अंदर में एटीट्यूड हमें समझ आ गया कि ब्यूरोक्रेट के सामने अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके आओगे, कोई इशू लेके आओगे, तो वो कैसे सोचेगा। वो कैसे सोचेगा, उसका जो प्री डिस्पोजिशन होगी, किस तरीके से सोचेगा, उसके प्रति कैसे एक्ट करने की टेंडेंसी होगी, उसको बोलेंगे एटीट्यूड। तो उसका एटीट्यूड कैसे होगा, वो डिसीजन लेने की कोशिश करेगा बेस्ड ऑन जो रूल्स बने हुए हैं, पहले से लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हुए हैं उसके अनुसार वो एक्ट करने की कोशिश करेगा। नॉर्मल पर्सन के पास आएगा तो वो नॉर्मली सोच लेगा कि क्या चीज़ सही है गलत है, वो अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे रूल अगर कोई बना हुआ है तो आप ब्यूरोक्रेट से एश्योरेंस ले सकते हो कि वो यहाँ भी सेम तरीके से एक्शन लेगा, दूसरे कंडीशन में भी जब रूल वैसा बना हुआ है तो सेम एक्शन लेगा। मतलब आपको जो है अगर अरेस्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए, तो आपको यहाँ भी अरेस्ट करेगा ब्यूरोक्रेट, और वो किसी और स्टेट में भी, कहीं और भी कोई और ब्यूरोक्रेट भी अरेस्ट करेगा, बिकॉज वो रूल एंड लॉ के अनुसार काम कर रहा है। और ये इम्पार्शियलिटी, ब्यूरोक्रेटिक जो एटीट्यूड होता है उसमें इम्पार्शियल, किसी के प्रति में आपने पार्शियलिटी नहीं दिखानी है, किसी को आपने ज़्यादा फेवर नहीं करना, इम्पार्शियल होकर काम करना है। ऑब्जेक्टिविटी, आपको फैक्ट एंड फिगर के ऊपर रैशनल होकर डिसीजन लेना है। इनके बारे में हम फाउंडेशनल वैल्यू के अंदर में और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। प्रिडिक्टेबिलिटी, अब प्रिडिक्ट होना चाहिए आपका डिसीजन। अब नॉर्मल पर्सन जो है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव कर सकता है, लेकिन आपको लॉज बने हुए हैं, लॉज के अंदर लिखा हुआ है अगर पर्सन ने ऐसा किया तो उसको क्या मिलेगा, अगर वो ऐसा करेगा तो उसको क्या मिलेगा। तो वही आप प्रिडिक्टेबिलिटी, जैसा आप एक के साथ करोगे दूसरे के साथ भी वैसा ही करेगा ब्यूरोक्रेट, बिकॉज वो रूल एंड लॉ फॉलो कर रहा है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। और इसमें पब्लिक ओपिनियन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, पब्लिक ओपिनियन को ज़्यादा स्थान नहीं होता इसके अंदर में। आपको जो एक्शन लेना है वो आप अपने तरीके से उसमें एक्ट लोगे, मतलब जो लॉज के अंदर में लिखा हुआ है उसके उस टाइप का आप एटीट्यूड यहाँ पे देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास अगर केस स्टडी आती है, उसके अंदर में हमें बताया जाता है कि एक हमारा मिड डे मील दिया जाता है, वहाँ पे एक दलित वुमेन कुकिंग करती है, और वहाँ के पे जो हमारा गांव है, वहाँ के जो लोग हैं जो अपने चिल्ड्रन को स्कूल के अंदर भेज रहे हैं, वो यहाँ पे इनकार करते हैं कि हम दलित के हाथ का जो खाना है उसको नहीं खाया जाएगा हमारे द्वारा, और वो जो अपने बच्चों को वापस लेके आने लगते हैं, या मतलब उसको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं वहाँ से। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्यूरोक्रेट क्या बोलेगा कि लॉ के अनुसार, किसी लॉ के अंदर ऐसा नहीं लिखा कि दलित ये काम नहीं कर सकता, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या बोलता है, आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और इस टाइप की किसी भी तरीके की प्रोसेस जो अनटचेबिलिटी को प्रमोट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आप फॉलो नहीं कर सकते। तो ब्यूरोक्रेट क्या बोलेगा, आप गलत कर रहे हो, और जो इस टाइप का काम करेगा उसको सजा मिल सकती है ऐसी सिचुएशन के अंदर में। तो ब्यूरोक्रेट क्या करेगा, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की कोशिश करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और पब्लिक ओपिनियन नहीं देखेगा कि यहाँ पे मतलब 100 लोग बोल रहे हैं, 100 लोग बोलेंगे कि ये गलत है, दलित वुमेन को हटा देना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट जो होगा वो इन चीज़ों को नहीं देखेगा, वो देखेगा लॉ क्या है, और लॉ के अनुसार एक्शन लेने की टेंडेंसी होगी उसकी। और मैनी टाइम जब वो इस टाइप का काम करेगा तो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनको एंटागोनाइज कर देगा, मतलब उनके अगेंस्ट हो सकता है, बिकॉज ब्यूरोक्रेट तो रूल ऑफ लॉ फॉलो करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे जिस गांव की बात करी, गांव ना होके ये डिस्ट्रिक्ट है, अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मान लो 2 लाख पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि जो दलित पर्सन है उनको टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। लॉ हमारे पास है कि ऐसा किसी को नहीं रोका जा सकता। अब जो ब्यूरोक्रेट होगा वो एक्शन लेगा, वो बोलेगा कि ये 2 लाख जो पीपल हैं वो गलत बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है। और अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन खराब होती है तो आर्मी को बुलाया जाएगा और ये एक्शन लेंगे। ब्यूरोक्रेट का जो एटीट्यूड होगा उसी अनुसार वो रूल ऑफ लॉ फॉलो करेगा। लेकिन पॉलिटिशियन क्या होगा, वो देखेगा कि यहाँ तो 2 लाख वोट मिल रहे हैं और 2000 लोगों के लिए 2 लाख वोट खराब नहीं कर सकते, तो हमें झुकना पड़ेगा। वो ब्यूरोक्रेट को प्रेशराइज करेगा। तो मतलब वो इनका जो एटीट्यूड होगा वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को काफ़ी समय उनको पसंद नहीं आएगा। तो ये होगा ब्यूरोक्रेट का एटीट्यूड। अब नेगेटिव साइज क्या है, इसकी साइड क्या है, पीपल की पार्टिसिपेशन इसमें कम है, पीपल का ओपिनियन नहीं देखा जा रहा है इनके द्वारा। अगर मान लो हमारे सेंटर से पैसे आते हैं कि आपको स्कूल का निर्माण करवाना है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में स्कूल का निर्माण करवाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में ऑर्डर आता है, और वो जो है स्कूल का निर्माण करवाने के लिए वहाँ पे जिस एरिया के अंदर जाता है वहाँ पे क्या होता है,
वहाँ पे स्कूल अवेलेबल है, पहले से ज़्यादा स्कूल है वहाँ पे, और वो लोग बोल रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट बोल रहा है कि हमें तो पैसे स्कूल के लिए आए, तो जो मुझे बोला गया जिस हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन है मुझे तो वैसे ही वर्क करना है और मैं स्कूल ही बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, वो तो गलत बात है। पब्लिक से आपको पूछना चाहिए और पब्लिक को जो चाहिए उस हिसाब से वर्क करना चाहिए, लेकिन पब्लिक की पार्टिसिपेशन कम है इसमें, और ये काफ़ी रिजिड है, मतलब रूल ऑफ लॉ है, आपको जैसा करना है वैसे ही करेंगे। जैसा हमने देखा वो दलित वुमेन का केस था, उसमें काफ़ी रिजिडिटी आ जाएगी अगर सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को फॉलो किया जाएगा। और कई बार जैसा हमने देखा है गवर्नेंस की सीरीज़ में, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो रूल एंड रेगुलेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसकी वजह से उनका जो एक्शन है कई बार वो सालों सालों तक वो प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है और उनका एक्शन काफ़ी स्लो होता है। तो ये हमारे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होने के नेगेटिव साइड हैं, और रूल ऑफ लॉ फॉलो करने के काफ़ी पॉजिटिव साइड भी हैं, बिकॉज ये क्या होगा, इम्पार्शियल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होगा उनका, और सब लोगों को मतलब लॉ के अनुसार चलाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं चला सकते। तो ये पॉजिटिव इसके, ये हमारे नेगेटिव साइड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की। सेकंड आता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड मतलब जो पॉलिटिशियन टाइप फॉलो किया जाता है कि सब लोगों की राय को साथ लेके आगे चलेंगे। तो इसके अंदर में क्या आएगा, डिसीजन कंसेंसस के बेस के ऊपर होंगे। तो कंसेंसस के अंदर में क्या होगा, सब लोगों से पूछा जाएगा, राय ली जाएगी उनकी, और पॉपुलर ओपिनियन बेस के ऊपर उसका जो है निपटान किया जाएगा। और व्यू ऑफ मेजॉरिटी को राइट माना जाता है इसमें, पार्टिसिपेशन होती है इसमें, इंक्लूजन होता है, काफ़ी हद तक इंक्लूजन होता है सब लोगों का, और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मान लो वो दलित वुमेन का केस था, तो इस केस में क्या होगा, डिसीजन लेंगे कंसेंसस से। जैसे मान लो पूरा गांव अगर बोलेगा कि ये गलत हो रहा है, तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या हो सकता है, वोट बैंक की राजनीति, इसमें सब लोग अगर मानेंगे, वहाँ पे मान लो 200 पर्सन है, यहाँ पे 1000 पर्सन है, तो 1000 जीत जाएंगे और वो बोलेंगे दलित वुमेन को निकाल दो। अब डेमोक्रेटिक एटीट्यूड यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अदरवाइज जैसा हमने पीछे देखा, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसमें तो पूछना पड़ेगा, सब लोगों से पूछेंगे, सब लोग अपनी राय देंगे, तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो डेमोक्रेटिक इसमें कंसेंसस, पब्लिक जो बोलेगी उस तरीके से हम बिहेव करेंगे, और इसमें पार्टिसिपेशन होगी सबकी, इंक्लूजन काफ़ी हद तक होगा, एक्सक्लूजन भी हो सकता है, लेकिन इंक्लूजन सब लोगों को इंक्लूड किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो गरीब अमीर कोई भी हो, उनको इंक्लूड करेंगे, पूछेंगे उनकी राय। और जो लोग होगी, डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट कास्ट ग्रुप रिलीजन वगैरह, उन सबसे पूछने की कोशिश करेंगे और सब साथ में मिलकर आने की कोशिश करेंगे। जैसे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बोला गया है हमारे डीपीएसपी में, तो डायरेक्टली उसको बोलेंगे कि अप्लाई हो गया, हमने बना दिया और आपको इसको मानना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है। लेकिन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, साथ में बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कैसे होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को आगे परफॉर्म करना चाहिए। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हुआ। इसमें इशू क्या आता है, कंसेंसस जो है, अब आपको पता है हर पर्सन का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। अगर आपको मान लो फ्रीली किसी पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाते हैं और बोला जाता है लोगों से पूछा जाए क्या करना है, तो हर पर्सन अपने हिसाब से जो उसको फ़ायदेमंद लगता है उस हिसाब से वो चीज़ों को बोलेगा कि हमें ये सब चीज़ें उस एरिया के अंदर चाहिए। और उसके अंदर हो सकता है कि वहाँ पे जो आप 2 मंथ के अंदर में काम कर सकते थे, वो 1 साल के लिए काम वहाँ पे टल जाए, और कई बार काम नहीं भी हो सकता, बिकॉज लोग जो होंगे वो अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे किसी चीज़ के, एक फैक्शन उसके अगेंस्ट बोलेगा, एक फॉ बोलेगा, उसके कारण उन दोनों के बीच में जो है कंसेंसस नहीं बन पाएगा और वायलेंस वगैरह भी हो सकता है। और मेजॉरिटी जो है वो ओवर रूल कर लेती है कई बार मार्जिनल को। जैसे हमारा दलित वुमेन वाला जो केस होगा, इसमें हो सकता है मेजॉरिटी जो बोलेगी वो उसको राइट मानेंगे हम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में, और जो दलित वुमेन है वो आइसोलेट हो जाएगी, और कई बार इसमें काफ़ी डिले हो जाता है। तो हमने देखा, अब आपको अगर पूछेंगे कि किस टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए, आपका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एटीट्यूड आपका सही है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, शैल वी गो विद रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, और पब्लिक ओपिनियन मतलब डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो आप बोलोगे रूल एंड रेगुलेशन जो है वो किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, रूल एंड रेगुलेशन मीन्स हैं पब्लिक सर्विस को अचीव करने के लिए, मतलब एक रास्ता है, रूल एंड रेगुलेशन एक रास्ता है, अचीव क्या करना है, पब्लिक सर्विस। लेकिन मेन गोल क्या होगा, पब्लिक सर्विस। जैसे मान लो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनमें महात्मा गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, भगत सिंह जी वो हमारे उनका मतलब वायलेंस वाला मेथड था थोड़ा, और अलग अलग मेथड, जैसे नेहरू जी के थोड़े अपने विचार थे, सुभाष चंद्र बोस जी के अपने विचार थे, तो उनका क्या था, मीन्स उनके अलग अलग थे, गोल क्या था, फ्रीडम अचीव करनी है, रास्ते जो थे फ्रीडम अचीव करने के लिए वो अलग अलग थे। तो वैसे ही रूल एंड रेगुलेशन क्या है, एक रास्ता है हमारा गोल को अचीव करने के लिए, गोल है पब्लिक सर्विस, जनता की सर्विस होनी चाहिए। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर में ब्यूरोक्रेट के कारण में टोटल रूल एंड रेगुलेशन पे ऐसा फोकस किया जा रहा है कि सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन ही सब कुछ है, जो एंड गोल है उसके बारे में हमारे ब्यूरोक्रेट केयर नहीं कर रहे हैं। जैसा हमने ये गवर्नेंस में भी देखा था, काफ़ी लिथार्जी है सिस्टम के अंदर में, तो उसके लिए ई गवर्नेंस वगैरह लेके आ रहे हैं। लेकिन यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि रूल एंड रेगुलेशन पे ही उतना ज़्यादा फोकस करके, मतलब ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड भी उतना सही नहीं बोल सकते आपकी, रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर ही आप सब कुछ करने लगो। आपको क्या करना चाहिए, डेमोक्रेटिक ओपिनियन को साथ लेके चलना चाहिए जब आप रूल की फॉर्मेशन करते हो।
जब भी कोई रूल बनाया जाएगा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को साथ में लेके चलो। पब्लिक ओपिनियन, जैसे हम लॉ वगैरह बनाते हैं तो सरकार के द्वारा आजकल क्या किया जाता है, जैसे जो ड्राफ्ट वगैरह होता है, लॉ बनाया, उसका ड्राफ्ट प्रपोजल है, अभी लॉ पास नहीं किया, उसको रखेगी सरकार अपनी वेबसाइट के ऊपर और जनता से पूछेगी कि आप अपनी राय बताओ, इसके अंदर में क्या एडिशन करना चाहते हो, क्या आप इसके अंदर में सब्सट्रैक्शन करना चाहते हो। तो वो चीज़ें रखी जाती हैं, फिर उनकी जो आउटपुट इनपुट है उसको लिया जाता है, उसके बाद में लॉ बनाया जाता है। तो इस टाइप से पब्लिक ओपिनियन को आप लो, उससे आप लॉ वगैरह बनाओ। तो पब्लिक ओपिनियन और लॉ को आप ट्राई करो कि वो साथ साथ में चलें। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे मान लो वहाँ पे लोग एग्री नहीं कर रहे थे, वो दलित वुमेन को हटाने की बात कर रहे थे, जिसमें पब्लिक ओपिनियन कन्फ्लिक्ट में आता है लॉ के, तो क्या करोगे? वैसे तो अगर साथ साथ में वर्क करता है तो आप उनको साथ में लेके चलो। अगर आपने किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट के लिए पैसे आए हुए हैं और जनता बोल रही है कि हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो आप उनका एटीट्यूड, उनकी बातों को सुन के हॉस्पिटल का निर्माण करो। लेकिन अगर मान लो पब्लिक ओपिनियन और लॉ के बीच में डिफरेंस आता है, तो आप क्या करोगे? लॉ के साथ में जाओगे, आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एज अ ब्यूरोक्रेट की बात की जा रही है यहाँ पे। और लॉ बनाते समय रूल एंड रेगुलेशन में काफ़ी ग्रे एरिया भी होता है। मतलब रूल में आप सब कुछ नहीं लिख सकते, काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब आप रूल में कवर नहीं कर सकते, बिकॉज एनवायरनमेंट जो है काफ़ी डायनामिक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो लॉ के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास में डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती हैं। मतलब जो पर्सन है जो उनको एनफोर्स कर रहा है, ब्यूरोक्रेट है, उसके पास, उसके हाथ में भी कुछ पावर होती हैं जो अपनी मर्जी के अनुसार उसको एक्सरसाइज करता है। उसके लिए आप उसको क्या करो? मॉरलिटी, उसमें इथिक्स, राइट एंड रॉन्ग की एक सेंस क्रिएट करो, इथिक्स आनी चाहिए उसकी गवर्नेंस के अंदर में। तो ये सब चीज़ें करो। और वी नीड टू ऑप्ट, हमें ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस लेके आने चाहिए। जैसे फ्लेक्सिबल, वो ऐसा नहीं रिजिड बना दिया कि आपको यही फॉलो करना है, उसको फ्लेक्सिबल बनाओ, एम्पैथी लेके आओ लोगों के प्रति और एफिशिएंसी लेके आओ। ऐसा नहीं आप सालों साल उस अपने फाइल को अटका के रखा हुआ है, ई गवर्नेंस लेके आओ बेसिकली, और उनके एटीट्यूड के अंदर चेंज करो, पब्लिक सर्विस के प्रति में लेके आओ, और रूल एंड रेगुलेशन को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाए हमारे द्वारा, ये बोला जाता है इसके अंदर में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे मॉरल एटीट्यूड के बारे में। थैंक यू।